बलिया के सपा प्रत्याशी सनातन पांडे पर क्यों हुआ एफआईआर, कौन सी संज्ञेय धाराएं हैं और क्या उनका नुकसान होगा, और फिर राजनीतिक यदि मायने से उसे देखा जाए उस आईने से तो फायदा क्या होने वाला है। सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी, और वह बलिया जो भिरगू बाबा के नाम से जानी जाती है। बोलो बोलो भिरगू बाबा की जय। बलिया वाले जहां भी रहते हैं वे एहसास करा देते हैं कि यह भिरगू मुनि के कर्म क्षेत्र और उस तपोभूमि के लोग हैं। भिरगू बाबा ने एक बार विष्णु भगवान को लात मारा था और फिर विष्णु भगवान उनका पैर लेकर के सहलाने लगे थे। यह प्रसंग भी है, जो भृगु मारी लात। तो विष्णु भगवान और भिरगू बाबा का यह प्रसंग है। चलिए हम बलिया में चलते हैं। सनातन पांडे इस बार गठबंधन के प्रत्याशी हैं। सनातन पांडे जिनके ऊपर अपराध दर्ज हुआ है, अपराध दर्ज कराया है दरोगा ने, और जो धाराएं लगी हैं वह काफी गंभीर प्रकृति की हैं। कोयल बोल रही है कू 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 कू। अब नहीं बोलूंगा, जाओ। प्रणाम प्रणाम। जीत गई हो, जाने दो जाने दो। ये चिढ़ करके भी बोलती हैं और आनंद लीजिए, कभी आप भी बोलिए इसी तरह से। कई भाषाओं में बोलने की आवश्यकता है, मजा आएगा। जीवन जीने के लिए इसकी जरूरत है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि अब की बार सर्टिफिकेट लेकर के जाऊंगा। पिछली बार 15,000 वोटों से लगभग हार गए थे, नीरज शेखर से, उस नीरज शेखर से जो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के सुपुत्र हैं। समाजवादी पार्टी से पहली बार वह सांसद बने थे, राज्यसभा में भी गए थे। भारतीय जनता पार्टी से भी सांसद बने, राज्यसभा में गए थे। और इन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए भाजपा के बड़े कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को लाखों वोटों से हराया था। अब यह सब कोई विषय नहीं रहा, कौन किस में रहा कौन। यद्यपि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नीरज शेखर को गद्दार कहते हैं और कहते हैं कि इसने अखिलेश यादव को धोखा दिया, इसने मुलायम सिंह यादव को धोखा दिया। नीरज शेखर चूंकि मुलायम सिंह के रहते ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भी भेजा था। अब उन्होंने कहा, सनातन पांडे ने, जो बीरेंद्र सिंह मस्त से चुनाव हार गए थे 2019 में लगभग 15,000 वोटों से, उन्होंने कहा कि हमें हराया गया है। और लोग भी इस तरह से दबी जुबान से कुछ कहते हैं, कुछ खुल करके कहते हैं। कुछ आनंद आ रहा है ना, आप भी बोलते रहिए, मजा आएगा। अब वो सोच रही कौआ कहां से आ गया। प्रणाम कोयल जी को, प्रणाम। तो अब सनातन पांडे ने कहा, अब की बार सर्टिफिकेट लेकर के ही जाऊंगा, जीत का सर्टिफिकेट। अब देखिए, नई आवाज सुनिए। वाह 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 वाह, बहुत खूब। नेचर के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है। देखिए, कुछ आवाज आपके कानों तक जा रही होगी। विविध प्रकार की पक्षियों के कलरव, और हमारे पीछे पीपल का वृक्ष जिसके पत्ते पत्ते में देवताओं का वास होता है, जड़ से लेकर के तने तक, और मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु। तो कहा कि प्रशासन यदि रोकेगा, जीत का सर्टिफिकेट लेकर के जाऊंगा, प्रशासन यदि रोकेगा तो मेरी लाश जाएगी या फिर कलेक्टर की लाश जाएगी, यानी जिला मजिस्ट्रेट की लाश जाएगी। ऐसा करने के बाद वहां के स्थानीय चौकी इंचार्ज ने उनके ऊपर अपराध दर्ज कराया है। और चौकी इंचार्ज हैं सिविल लाइन के माखन सिंह। माखन सिंह ने तहरीर दिया अपने ही थाना कोतवाली में, और उस तहरीर के खिलाफ, उस तहरीर को लेकर के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 51 और 89 में जो सुसंगत प्रावधान है उसके तहत अपराध पंजीकृत किया गया। और आईपीसी की धारा 171 यफ, जिसमें चुनाव में अनुचित प्रभाव डालना। दूसरी धारा है 186, यह है लोक सेवकों के कार्य में बाधा डालना। और संज्ञेय अपराध यह है, मजिस्ट्रेट के सामने इसमें पेश होना ही पड़ेगा। अगला है 189, जिसमें लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देना।
और 505(2) है जिसमें धार्मिक भावना, द्वेष व घृणा उत्पन्न करना, इसमें 5 साल की सजा है तथा अर्थदंड भी। इन धाराओं से उसमें उन्हें जाना पड़ेगा, या तो फिर इसे लेकर के वो उच्च न्यायालय जाए। यद्यपि सनातन पांडे का एक सफाई भी आ गई है कि हमारी भावनाएं ऐसी नहीं थी, हमें हराया गया था, हमारे मंतव्य ऐसे नहीं थे और इसे उस दृष्टि से नहीं लिया जाए। 26 तारीख को वह लखनऊ से आते हैं और जैसे ही गाजीपुर की सीमा में प्रवेश करते हैं। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि बलिया लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें 2 तो गाजीपुर की हैं, एक जहूराबाद है, दूसरा मोहम्मदाबाद है। दोनों एक पर अंसारी बंधुओं का कब्जा है, यानी उनके भतीजे मन्नू अंसारी वहाँ से विधायक हैं, और दूसरे पर पियर का चाचा जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ अब आ गए हैं, वर्तमान में मिनिस्टर हैं उनके लड़के। के बाद बलिया की 3 विधानसभाएं हैं जिसमें बैरिया है, फेफना है तथा बलिया नगर। 5 विधानसभाओं का यह इलाका। नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, इस बार वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट दिया गया है। और जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो लल्लन सिंह यादव हैं। कारगिल का युद्ध उन्होंने लड़ा है, वह मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले हैं। और सनातन पांडे यदि देखा जाए तो एक कद्दावर प्रत्याशी के रूप में इस बार देखे जा रहे हैं, लेकिन सनातन से लड़ाई सनातनियों की है और सनातन ने जो कहा है वह इसे किसी भी तरह अच्छा नहीं कहा जाएगा। एक प्रकार की यह धमकी है और सनातन पांडे को इस तरह के व्यवहार से और इस तरह की भाषा से परहेज करना चाहिए। लेकिन कभी कभी व्यक्ति अति उत्साह में अपना आपा खो देता है और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। कुछ ऐसा ही सनातन पांडे के साथ भी हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, सनातन पांडे मात्र एक बार विधायक रहे हैं 2007 में। 2002 से उन्होंने राजनीति की शुरुआत किया, निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव हार गए थे और यह मूल रूप से पॉलिटेक्निक किए हैं, इंजीनियर हैं, गन्ना विभाग में सेवाएं दे रहे थे। लेकिन राजनीति का ऐसा इन्हें नशा चढ़ा के आ गए, फिर नौकरी से त्यागपत्र दे करके। फिलहाल सनातन पांडे की लड़ाई नीरज शेखर से है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लल्लन सिंह यादव से है। यदि बहुजन समाज पार्टी के जो परंपरागत वोट हैं लल्लन सिंह के साथ होते हैं और यादव मतदाताओं ने लल्लन का साथ दिया, तो लल्लन यादव लड़ाई में इन लोगों को टक्कर देंगे यदि जातीय समीकरण को देखा जाए तो। दूसरे नीरज शेखर का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट हैं और उनके साथ राजपूत बिरादरी का वोट है, और इस तरफ ब्राह्मणों का वोट यदि भारतीय जनता पार्टी से कट करके सनातन पांडे को कुछ प्रतिशत मिलता है तो यादव मतदाता, दूसरे माइनॉरिटी के मतदाता और जो ब्राह्मण मतदाताओं का वोट जाएगा, तो यह लड़ाई में काफी अच्छा परिणाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा सनातन पांडे जमानत कराएंगे या इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे, इसे चुनौती देंगे, जो अपराध दर्ज हुआ है उसे क्वेश कराने के लिए जाएंगे। क्या होगा उच्च न्यायालय में यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल सिर मुड़ाते ओले पड़े। जैसे ही वह लखनऊ से आए और लगभग बताते हैं 400-500 गाड़ियां रही होंगी, भारी भरकम जन सैलाब था, जिसे देख करके सनातन पांडे अति उत्साह में आ गए। जन सैलाब तो रहेगा ही, और बेचारे भी हैं इनके साथ। यह भी है बेचारा हरा देहल गयल। अब अपने अपने ढंग से लोग विवेचन करेंगे, बेचारा हार गयल, बड़ा बढ़िया आदमी है, तब से यह भी है, तो इसका भी लाभ मिलेगा। अब क्या होगा सनातन पांडे का, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराएं लगी हैं और आईपीसी की जो धाराएं लगी हैं, वो इनके लिए, हालांकि नेता का आभूषण है, नेता इससे डरता नहीं है, लेकिन नेताओं की, यदि नेता जनप्रतिनिधि हो जाता है तो उसकी सदस्यता भी इन मुकदमों से खत्म हो रही है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम। आज का वीडियो सनातन पांडे और मोटा मोटा उनके ऊपर जो अपराध पंजीकृत हुए हैं उसे लेकर के, और जो अन्य प्रत्याशी है आमने सामने, त्रिकोणीय मुकाबला सीधे सीधे देखा जा रहा है। सादर नमस्कार।